आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर अगर हम देखें आज का जो चार्ट है, इस चार्ट को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कल के चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कल मैंने आपको बताया भी था कि हमारा जो एक निफ्टी की अगर हम बात करें तो एक चैनल में चल रहा है। यहाँ पर आपको दिखाया था मैंने, ये चैनल अगर आप देखोगे तो एक जो लाइन है यहाँ पर दिख रही होगी आपको, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बोला था कि ये चैनल में चल रहा है और इस चैनल में अब ये टॉप को टच कर चुका है। अब यहाँ से वापस से दोबारा से इसमें यहाँ पर डाउन साइड में आ सकता है। अगर आप देखोगे इसको पूरी तरह से तो यहाँ पर आपको सेम चीज़ वो की वही देखने को मिल रही है। देखिए कल इससे पहले जब ये चैनल बनाया था मैंने, तो यहाँ पर आपको बोला था कि यहाँ पर टच हो चुका है, दोबारा जब इस पर टच होगा तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से मार्केट यहाँ पर जाता हुआ आपको देखने को मिला था। उसके बाद फिर से आपको दिख रहा था ये वाला एक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस है हमारे पास में टॉप। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वापस से यहाँ से फिसलता हुआ मार्केट कहाँ आ चुका है, यहाँ पर। ये हमारा जो सपोर्ट है, जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अब हमारे पास में एक सबसे बड़ी समस्या ये आ चुकी है यहाँ पर आप देखोगे तो कि भाई यहाँ पर मार्केट में क्या हो सकता है, दोबारा देखो अब निफ्टी 50 जितना भी मतलब गिरा है। देखो अगर हम बात करें मार्केट कहाँ से खुला था आज 27, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था यहाँ से खुलता हुआ मार्केट धीरे 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 फिर चलते चलते यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था कि 26,150 हमारे पास में एक सपोर्ट सिस्टम है, या हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट है जहाँ पर मार्केट आकर वापस से यहाँ पर टच कर सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें यहाँ पर टच करता हुआ दिख रहा है। दूसरा एक चैनल था, चैनल के हिसाब से अगर हम लोग ट्रेड करें तो वो भी हमारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो एक ऊपर ही साइड में कोई एसएल नहीं थे। सबसे बड़ी बात तो देखो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ऊपर की साइड में कोई एसएल नहीं थे और कंटिन्यू यहाँ से आप देखोगे तो 1 2 3 4 और 5 कैंडल बन चुके हैं ग्रीन। तो गिरावट होना भी ज़रूरी था क्योंकि कंटिन्यू मार्केट ग्रीन ग्रीन नहीं बना सकता। अगर आप कभी भी देखोगे यहाँ पर देखो ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड रेड, कहीं पर भी आप देखोगे तो ऐसे कंटिन्यू ग्रीन नहीं बना सकता मार्केट। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी और उसका नतीजा था यहाँ पर आज थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। निफ्टी 50 में ज़्यादा कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी जो बैंक निफ्टी में जो गिरावट आप देखोगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्या गिरावट है। सबसे पहले इस चैनल फॉर्मेट को समझ लो, तो यहाँ पर ये आ गया आपको समझ में। और भी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम एसएल हंटिंग की बात कर रहे हैं, तो एसएल हंटिंग में मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे जो एसएल यहाँ पर इस एरिया में पड़े हैं। तो यहाँ पर ये वाला एरिया मैंने आपको बताया था और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, थोड़े बहुत यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं आता हुआ आपको दिख रहा है। तो वापस यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आ ही चुका है करीबन करीबन यहाँ तक। तो ये हमारा जो एसएल हंटिंग का था, यहाँ पर एसएल हंटिंग भी हो चुका है। और ऊपर की बात करें हम लोग तो यहाँ पर जो सेलर्स, देखो यहाँ पर जो सेलर्स आए थे उनका भी यहाँ पर मार्केट ने ओपन करके यहाँ पर क्या कर दिया, एसएल हिट कर दिया। जब उनका एसएल हिट किया तो यहाँ पर रेड कैंडल बनाई और जब रेड कैंडल बनाई तो लोगों को यही लग रहा था कि मार्केट यहाँ नीचे आएगा, लेकिन फिर से यहाँ से ऊपर इन लोगों के एसएल हिट करता हुआ मार्केट धीरे धीरे करके फिर यहाँ से धीरे धीरे नीचे आता हुआ आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये मार्केट का जो एक नेचर होता है वो नेचर यहाँ से उसने कंप्लीट किया है। लेकिन अब हमको समझना कैसे होता है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप एक चीज़ को देखो, यहाँ से मार्केट आया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। और जब भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अगर एक बार डाउन ट्रेंड चालू हो जाए तो हमको क्या ध्यान देना है, रजिस्टेंस से भी ध्यान देना है। कौन कौन से रजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये देखो, देखो ये वाला नीचे आया फिर ऊपर गया और यहाँ से फिसला, तो ये वाला पॉइंट पे हम सेल कर सकते थे, दोबारा इस पॉइंट पे हम सेल कर सकते थे। मतलब यहाँ पर ये पॉइंट हमारे लिए सेल का था और दोबारा एक यहाँ पर सेल का था, तो ये पॉइंट सेल कर सकते थे हम लोग। क्योंकि हमको यहाँ तो नहीं पता, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो हो चुका है मोमेंटम, इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हो सकता है कि ये वाला लो है और यहाँ से एक तरह से वापस से बाउंस बैक हो जाए, लेकिन जब यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और यहाँ से फिसला तब जाके हमको ये वाला सेलिंग एक मिलता। उसके बाद वापस से दोबारा यहाँ पर ये ऊपर गया था, फिर यहाँ से ब्रेक किया, तब एक सेलिंग हमको देखने को मिल सकता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे
तो इसमें भी मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि देखो इसमें भी यहाँ पर एक चैनल फॉर्मेट थोड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो ये वाला यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को जो मिल रही है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एसएल हंटिंग को समझते हैं कि हमारे जो एसएल थे वो कहाँ पर पड़े थे। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो हमारे एसएल, ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये जो यहाँ से एक मोमेंटम आया था, तो हमारे एसएल यहाँ पर कहीं पर पड़े होंगे इस जगह पे। तो मार्केट क्या किया था, थोड़ा तो कल यहाँ तक तो आ ही चुका था और मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, इन एसएल्सों को निकाला, ठीक है। उसके बाद मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम आता हुआ आपको देखने को मिला, और जब ये बाइंग मोमेंटम आया तो यहाँ से सीधे इस तरह से निकल जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा दोबारा यहाँ से जब सेलिंग देखने को मिली, या फिर हमें इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी डाले, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ पर लोगों को कंफर्म हो चुका था कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा और नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो हमारे पास में ये वाला सपोर्ट है, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट है। और जब इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा तब जाके हम लोग यहाँ से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस सपोर्ट को होल्ड किया इसने, जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था इसको बहुत देर तक होल्ड किया, और जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ उसके बाद देखो एक बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड आपको देखने को मिल रहा है कि 54,200 के आसपास से आप सेल करते तो 53,800 के आसपास यहाँ पर मार्केट आता हुआ आपको दिख रहा था। कंटिन्यूसली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला 300-400 पॉइंट का। तो ये बहुत बार ये जो है ना, मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्क करती है, एक एसएल हंटिंग, दूसरा मैंने आपको ये बताया ट्रेंड लाइन, और थोड़ा सा इसमें अगर प्राइस एक्शन अगर आप मिक्स कर लो तो यहाँ से और बेटर हो जाता है। कैसे, अब यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, एक तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक चैनल फॉर्मेट में चल रहा है, या फिर मार्केट में एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आया थोड़ा सा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन यहाँ से वापस से इसको बैक होना चाहिए था, और यहाँ से ये गिरा तो यहाँ से एक बढ़िया सी यानी बड़ी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली है। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा तो मैंने यही बोला था कि अगर आप थोड़ा सा इसको देखोगे बैंक निफ्टी को, तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा सा लाइन को, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा है, मतलब जो यहाँ पर जो सेलर्स बैठे थे उनको मार्केट ने निकाल दिया था, और यहाँ या बोले हम लोग कि जब कोई हाई बन जाता है तो वहाँ से एक सेलिंग आती ही आती है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से सीधे यहाँ पर सेलिंग आती हुई आपको देखने को मिली है, ठीक है। और भी थोड़ा सा अगर आप पीछे जाओ तो इस चीज़ को आप थोड़ा खुद से भी देखोगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं फिर से जब हाई ब्रेक किया था, तो ये वाला हाई यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो हाई ब्रेक हुआ था, तो यहाँ से भी एक सेलिंग देखने को मिली थी आपको। तो ये जो सेलिंग है ना, कभी भी जब कोई एक नया हाई लगता है तब जाके यहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिल जाती है, तो उस सेलिंग का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ से मेरे को लगता है कि जहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई हाई ब्रेक होता है तब वहाँ पर एक बड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी एक हाई ब्रेक हुआ था, उसके बाद सेलिंग हुई है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक सेलिंग हुई है। मतलब एक तरह से जो कहा जा सकता है कि इसको प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, कि जब भी कोई हाई ब्रेक होता है तो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, ताकि क्या होता है, उनको हो सकता है मार्केट वहाँ से एकदम डायरेक्टली नीचे चला जाए, तो जो लोग बड़े बड़े लोग होते हैं, जब मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है आराम से, तब जाके वो वापस से एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये देखो, यहाँ से ये वाला हाई ब्रेक हुआ, सीधे मार्केट नीचे की साइड में मतलब एक तरह से कैंडल बनाता हुआ दिख रहा है, रेड कैंडल। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये नज़ारा आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।